नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार की आर्थिक और आधारभूत संरचना के भविष्य को लेकर आज एक बेहद अहम और रणनीतिक बैठक पटना में संपन्न हुई। जी हां, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के साथ उच्च स्तरीय विचार विमर्श किया गया, जिसे राज्य के विकास रोड मैप की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त, शिक्षा, जल संसाधन, कृषि, नगर विकास एवं आवास, नागरिक विमानन, पथ निर्माण, उद्योग, पर्यटन और युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद वहां पर रहे। इससे स्पष्ट है कि यह केवल एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि बहुक्षेत्रीय विकास रणनीति पर भी गंभीर मंथन था। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने एडीएम की टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बिहार अब आर्थिक परिवर्तन के नए चरण में प्रवेश कर चुका है और राज्य ढांचागत विकास, औद्योगिक विस्तार और सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए तैयार है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एडीबी द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा और राज्य सरकार ठोस कार्य योजना के साथ आगे बढ़ेगी। जी हाँ, भारत के लिए एडीबी की कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण के जरिए संभावित साझेदारी के क्षेत्रों को सामने रखा। आपको बता दें कि इसमें व्यापक बौद्ध सर्किट विकास का प्रस्ताव शामिल है, जिससे गया और अन्य धार्मिक स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूत से स्थापित किया जा सके। जी हाँ, जल संसाधन और कृषि रूपांतरण परियोजना के तहत सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने, जल प्रबंधन के सुधार और किसानों की उत्पादकता जो वो निकालते हैं, जो उपजाऊ करते हैं, बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वहीं व्यापक कौशल विकास परियोजना के माध्यम से युवा को उद्योग की जरूरतों को भी अनुरूप प्रशिक्षित करने का योजना पर चर्चा हुई। विस्तार से इस पर बातचीत हुई। चयनित शहरों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा और लचीलापन परियोजना जो कि एकदम जो है वो क्लियरली हो सके। नवीकीकरण ऊर्जा का विस्तार किया गया, ग्रिड एकीकरण को मजबूत करना और भविष्य के लिए तैयार वितरण प्रणाली विकसित करना भी एजेंडे में शामिल रहा है। इन सब पर बातें हुई। इसके साथ ही बिहार स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा रूपांतरण परियोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा ढांचे को सशक्त बनाना है। बैठक में पारंपरिक परियोजनाओं से आगे बढ़ते हुए नवाचार आधारित विचारों पर भी मंथन हुआ। महिलाओं पर केंद्रित एमएसएमई विकास, विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक, जी हाँ, इस पर और लॉजिस्टिक सुधार, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना तथा पीपीपी मॉडल के विस्तार जैसे विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। गया और मुजफ्फरपुर के एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर विकसित कर मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम जो है उसको सुदृढ़ करने की जो योजना है उस पर भी जो चर्चा है वो केंद्र में रही। जी हाँ, साथ ही पूंजीगत व्यय की दक्षता और राजस्व संग्रहण में सुधार का जो उपाय है उस पर भी जोर दिया गया ताकि इस पर भी कार्य हो। बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने कहा कि बिहार के साथ एडीबी का रणनीतिक जुड़ाव उच्च प्रभाव वाले बहुक्षेत्रीय समाधानों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैश्विक विशेषज्ञता और रियायती पूंजी के संयोजन से बिहार को उच्च उत्पादकता जो कि वहां से उत्पाद हो और नवाचार प्रेरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए, ये सारे जितने भी बात हुए उसमें देखा जाए तो कुल मिलाकर ये जो बैठक थी वह बिहार के विकास पथ पर एक नई संभावनाओं का द्वार खोलने का नजर आ रही है। आने वाले समय में इन प्रस्तावों की जमीन पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है। वैसे आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।